और हो सकता है आप सभी को सिंगल बेस के साथ डीजे सार्जन देखने को मिले। सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि पावर म्यूजिक के 2 डीजे सेटअप रहने वाले हैं। इसके बाद ज्यादातर लोग बाग 2-2 डीजे सेटअप लेके आने वाले हैं और 2-2 डीजे सेटअप लेके आने के बाद जैसे कि आपने देखा होगा पावर म्यूजिक वेस्ट बंगाल में क्या करता है, 2 डीजे सेटअप रहते हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो दोनों के कनेक्शन एक जगह हो जाते हैं। कल मैं आप सभी को बता दूंगा जो कि झारखंड का ही डीजे रहने वाला है, एक नया डीजे और जुड़ने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है हरिद्वार अभी नज़दीक आने वाला है। हरिद्वार की जो कांवड़ यात्रा होती है अपनी एशिया की नंबर 1 कांवड़ यात्रा, तो वो अभी नज़दीक आने वाली है और इसीलिए एक और नई अपडेट लेकर मैं आप सभी के बीच में आ चुका हूं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने डीजे हैं जो कि हमारे यहाँ के जो अपने यूपी के बुक हो चुके हैं और वो कौन से डीजे हैं जो कि बाहर के आने वाले हैं। और एक डीजे ऐसा है जो कि अभी तक आपको कहीं भी रिवील नहीं हुआ है। एक डीजे और है जो कि झारखंड से आ रहा है। एक सार्जन तो है ही, लेकिन एक डीजे और है जो कि बाहर से आ रहा है झारखंड से, उसके भी आज हम आपको बताएंगे। और मैं आपको बता देता हूं यहाँ के कुछ ऐसे डीजे हैं जो कि नामी गिरामी बुक हो चुके हैं। और कब से हरिद्वार कांवड़ यात्रा स्टार्ट है वो तो खैर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लेकिन अब कभी मैं बता दूंगा। और कब को जल है, कब भोले बाबा को जल अर्पित किया जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने इधर के डीजे की जो कि खतरनाक रहने वाले हैं। और उसमें से सबसे पहले डीजे आता है डीजे सुमित कासना फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। मैं आपको बता देता हूं जो कि उत्तम नगर दिल्ली की एक कमेटी है जिसने डीजे सुमित कासना को बुक किया है और ये हरिद्वार से आप सभी को देखने को मिलने वाला है विद बिग डीजे सेटअप के साथ। डीजे सेटअप वही रहेगा जो कि पुलिस के गाइडलाइंस के अंतर्गत काम करेंगे। और जो दूसरी उनकी बुकिंग रहने वाली है वो तीसरा सोमवार रहने वाला है और वो प्रेम नगर बरेली से कचला घाट तक की रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं इनकी तीसरी बुकिंग की जो कि 18 तारीख की है और वो गांव लखा से बरेली यानी कि हरिद्वार से आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अब आता है इनकी चौथी बुकिंग जो कि चौथा सोमवार है, सीबी गंज डमरू चौराहा बरेली से कचला घाट तक इनकी चौथी बुक है। और अब बात कर लेते हैं इनकी 5वीं बुकिंग की जो कि रहने वाली है 26 तारीख की। दोस्तों ये एक अंजुमन 12 वफात यात्रा है जो कि आप सभी को सदर कैंट बरेली से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो डीजे सुमित की अपडेट रही। अब बात कर लेते हैं डीजे धड़कन की। और जो डीजे धड़कन को बुक किया है उस कमेटी का नाम है शिव हनुमान मंदिर कांवड़ सेवा समिति और ये राजेंद्र नगर कैलाशपुरी से मेरठ से ही बुक हुए हैं डीजे धड़कन। तो दोस्तों डीजे धड़कन भी बुक हो चुके हैं। अब बात कर लेते हैं डीजे न्यू अमर की। तो डीजे न्यू अमर भी फाइनली बुक है, लेकिन आप सभी को जैसे पता है वो स्टैंडिंग में बुक है। और नेक्स्ट डीजे आ जाता है डीजे सगुन। तो डीजे सगुन भी फाइनली बुक है और बिग डीजे सेटअप के साथ, लेकिन पुलिस की गाइडलाइंस के अंतर्गत ही सब काम करेंगे। तो बिग डीजे सेटअप देखने को मिलने वाले हैं सारे, क्योंकि अब की बार जो छोटे हैं वो ही बड़े रहने वाले हैं। और जो नेक्स्ट डीजे आता है वो है डीजे चौधरी। तो चौधरी भी अब की बार हंगामा उतारने वाला है। और उससे आगे आता है डीजे विराट रावण। तो ये डीजे है जो कि अब के देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता देता हूं जो कि एक कमेटी है जिसने पिछली बार डीजे राजन कटहरी को बुक किया था, उन्होंने ही अब की बार डीजे उत्सव बड़ौत को बुक किया है जो कि अब की बार बिग डीजे सेटअप के साथ आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि रहने वाली है डीजे कसाना की। जैसे कि आप सभी को पता है डीजे कसाना के इस बार 2 डीजे सेटअप बुक है, तो अब की बार आप सभी को डीजे कसाना भी देखने को मिलने वाला है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये तो इधर के डीजे रहे जो नामी गिरामी है, लेकिन इधर के बहुत अच्छे डीजे हैं और भी जो कि काफी सारे बुक हो चुके हैं। अब की बार आप सभी को बढ़िया मनोरंजन के साथ देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं बाहर के डीजे की जो कि बाहर से आने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब की बार पावर म्यूजिक आ रहा है। पावर म्यूजिक आप सभी को नए अंदाज में देखने को मिलने वाला है। सुनने में दोस्तों ये भी आ रहा है कि पावर म्यूजिक के 2 डीजे सेटअप रहने वाले हैं। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सुनने में आया है और बाकी हम कमेटी से बात करके बता देंगे क्या रिवील होने वाला है। तो आप सभी को पावर म्यूजिक नए अंदाज में देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं मॉन्स्टर बेस जो कि रहने वाला है डीजे सार्जन। तो दोस्तों मैंने जैसे कि कल ही डीजे सार्जन का पॉडकास्ट किया था, यानी कि अपने चैनल पर लाइव इंटरव्यू किया था, वो कंफर्म है आने के लिए बिल्कुल रेडी है, बस तैयारी चल रही है। और हो सकता है आप सभी को सिंगल बेस के साथ डीजे सार्जन देखने को मिले, या हो सकता है कि ड्रैगन वाली जो स्पीकर है उनके साथ देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक ड्रैगन का स्पीकर 4 स्पीकर के बराबर होता है। अब वो तो खैर उनकी चॉइस है क्या कुछ लगाने वाले हैं, लेकिन ये बाहर के 2 डीजे
कंफर्म ही बुक हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं जो कि तीसरा डीजे रहने वाला है, वो मैं आप सभी को कल एक वीडियो डालूंगा जो कि उनकी कावड़ की पूजा होने वाली है, और कल मैं आप सभी को बता दूंगा जो कि झारखंड का ही डीजे रहने वाला है। एक नया डीजे और जुड़ने वाला है और अब की बार हंगामा उतरने वाला है हरिद्वार में। आई होप अच्छी तरीके से सारी कावड़ यात्रा निकले, बहुत अच्छी तरीके से। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कंपटीशन किस तरीके के होने वाले हैं। जहां तक दोस्तों मेरा मानना है, मैं अपनी राय रखता हूं, जहां तक मेरा मानना है अब की बार ज्यादातर लोग बाग दो दो डीजे सेटअप लेके आने वाले हैं। और दो दो डीजे सेटअप लेके आने के बाद, जैसे कि आपने देखा होगा पावर म्यूजिक वेस्ट बंगाल में क्या करता है, दो डीजे सेटअप रहते हैं, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो दोनों के कनेक्शन एक जगह हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि अब की बार कावड़ यात्रा में, हालांकि मतलब साइज हाइट वही रहने वाला है जो पुलिस के गाइडलाइंस के अनुसार, लेकिन अब की बार मुझको लग रहा है कि जैसे कि दो डीजे सेटअप है, दोनों के कनेक्शन एक जगह होने के बाद कंपटीशन होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कंपटीशन नहीं होगा तो फिर यात्रा का काहे का मजा आएगा। तो अब की बार मुझे ये लग रहा है कि सभी के दो दो डीजे सेटअप रहने वाले हैं और दोनों के कनेक्शन एक जगह लगाकर फिर उसके बाद यानी कि 10 बेस के दो डीजे सेटअप हो गए तो फिर उसके बाद 20 बेस हो जाती है और फिर कंपटीशन धड़ल्ले से बजेगा। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जल कब का है और हमारे भाई कैसे कैसे आ सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि 11 अगस्त का जल है और जितने भी डीजे सेटअप है आप सभी को 5 से 6 तारीख के बीच में सभी डीजे सेटअप हरिद्वार में देखने को मिल जाएंगे। और अगर अब की बार जो पुलिस वाले हैं उन्होंने लगने दिया हरिद्वार में, नहीं तो हो सकता है कि भादराबाद टोल टैक्स के बाद अब की बार कहीं पुरकाजी में ना धकेल दे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के सामने सभी डीजे वालों ने शर्त रखी है कि हमको दुखी किया जाता है। बहुत अच्छी बात कही है, हकीकत में दुखी किया जाता है। तो आप सभी को सारे डीजे सेटअप हरिद्वार में देखने को मिलने वाले हैं अब की बार, मुझे लग रहा है। और आप सभी को जितने भी डीजे सेटअप है 3 से 4 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएंगे और 5 से 6 तारीख के बीच में वो टेस्टिंग मार के वहां से चल देंगे जितने भी डीजे सेटअप है। और फिर उसके बाद 11 अगस्त का जल है जो कि अपने अपने घर मंजिल पर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है। तो 11 अगस्त को भोले बाबा को जल अर्पित किया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट हमने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन इसमें न्यू अमर डीजे सेटअप जो है स्टैंडिंग में रहने वाला है अब की बार। उसके सामने उनका ये कहना है कि अब की बार कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जैसे कि किसी ने कुछ नहीं देखा होगा, मतलब इतना स्पेशल करने वाले हैं अब की बार 2026 कावड़ यात्रा में। स्टैंडिंग में लाइट पे बहुत तगड़ा फोकस करने वाले हैं वो अब की बार। साउंड पे तो रहता ही है क्योंकि अब की बार मुरादाबाद जो मानिया लाइट है उनकी लाइट बुक की हुई है उन्होंने। और एक डीजे है जो कि दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था, जैसे कि एक डीजे जो कि अंकित पेटरवार, दोस्तों उनका बहुत ज़्यादा मन है आने का, हालांकि उनकी बात भी चल रही थी लेकिन किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया था डीजे। और हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कह सकते, डीजे अंकित पेटरवार आप सभी को 2026 कावड़ यात्रा में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी डिटेल जो मैंने आप तक शेयर कर दी है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि 2024 कावड़ यात्रा में डीजे सार्जन आया था, कितना क्रेज था उसका, मतलब एक अलग ही लेवल का क्रेज था जो मैंने देखा था अपनी व्लॉगिंग के दौरान, मैंने महसूस किया था। यहाँ तक कि मैंने ये देखा था जो बूढ़े लोग हैं ना गांव से निकल निकल के डीजे सार्जन को सपोर्ट कर रहे थे और देखने के लिए आ रहे थे। भाई इतना मतलब क्या ही कहे उस लम्हे के बारे में, उस दृश्य के बारे में जो आंखों को नम कर गया था। और दोस्तों अब की बार 2026 में किंग वापिस आ रहा है तो देखना चाहिए अब की बार क्या रोला रहने वाला है। और अब की बार मैं आप सभी को बता देता हूं कंपटीशन कितना खतरनाक रहने वाला है दोस्तों। जैसे कि जो मतलब राइवलरी रहती है मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे रहने वाला है। डीजे सार्जन और डीजे पावर म्यूजिक एक तरफ रहेगा जो इनका कंपटीशन रहेगा, ये तो हकीकत है, रहना ही है। और डीजे सगुन और डीजे कसाना, इनका कंपटीशन भाई साहब नेक्स्ट लेवल का ही देखने को मिलेगा। अगर रहेगा तो इनका ही रहेगा। अब की बार 4 डीजे का बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। लेकिन एक झारखंड का डीजे और आ रहा है, एक झारखंड का डीजे, और उसका भाई साहब चारों डीजे के साथ कंपटीशन रहने वाला है, जैसे कि कसाना के साथ, सगुन के साथ और तुम्हारा सार्जन और पावर म्यूजिक के साथ। और इन सब का ही कंपटीशन डीजे न्यू अमर के साथ होगा। जैसे कसाना हुआ, सगुन हुआ, न्यू अमर हुआ, हालांकि सगुन का तो देखो कह नहीं सकते, पावर म्यूजिक हुआ, सार्जन हुआ, और इनका सबका कंपटीशन डीजे न्यू अमर के साथ होगा। और जो मैंने बोला अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, झारखंड का डीजे है उसका भी कंपटीशन
न्यू अमर के साथ होना पक्का है। तो न्यू अमर के साथ इन सब का कंपटीशन होगा। उत्सव डीजे बड़ौत है उसका भी होगा, मतलब कंपटीशन तो नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। और यही नहीं है कि डीजे न्यू अमर ये स्टैंडिंग में, और भी डीजे सेटअप है, जैसे कि पुराने डीजे सेटअप रहे हैं, राजा साउंड हुआ, विजय साउंड हुआ, और अब की बार आप सभी को महालक्ष्मी डीजे साउंड भी देखने को मिलने वाला है, जो कि अपने डीजे एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मेरठ के। तो उनका डीजे सेटअप है वो भी देखने को मिलने वाला है। अब की बार मतलब नेक्स्ट लेवल का रोड शो निकलने वाला है, और भोले बाबा की कावड़ में मतलब आनंद ही आनंद है। तो दोस्तों ये छोटी सी डिटेल थी, मैंने आप तक शेयर कर दी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।